और बरेली हिंसा से जुड़े इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। तौकीर रजा को हिंसा का मास्टरमाइंड माना गया। पुलिस को तौकीर रजा के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल डिटेल्स की भी जांच जारी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को, जिसके बाद एक भयंकर हिंसा भड़की थी। और उसके बाद जो जो सबूत मिले हैं, उन सारे सबूतों के आधार पर अब कार्रवाई आगे की लगातार जारी है। आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है और बरेली में जिस तरह से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कुल 10 में से 7 एफआईआर में उनका नाम है, क्योंकि उनकी बुलावे पर ही यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिसके बाद बरेली पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया गया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की इसलिए भी मानी जा रही, क्योंकि एक दिन पहले शुक्रवार को जब नमाज शांतिपूर्वक सब जगह पढ़ी जा रही थी, तो अचानक 3:30 बजे के आसपास कुछ युवकों का जो भीड़ थी युवकों की, वो अचानक उग्र हो गई और पुलिस पर उसे समझाते रहा, लेकिन लोग नहीं समझे, जिसके बाद पुलिस पर धक्का मुक्की की गई। उसके अलावा हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगाया, पत्थरबाजी पुलिस पर की गई और उसके बाद जो पूरा बरेली इलाका जो है वो छावनी में बदला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तौकीर रजा जिनके खिलाफ कोतवाली थाना समेत कई मामलों में यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि इस्लामिया कैंपस की तरफ जो लोग जा रहे थे, भीड़ जो जा रही थी, उन्हें किसने उकसाया था, क्योंकि तौकीर रजा के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और उसी की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। और पुलिस ने यह भी बताया कि इस भीड़ के इकट्ठा होने के पीछे का मकसद साफ था कि तौकीर रजा के उस वायरल वीडियो को लेकर, क्योंकि एक दिन पहले जब गुरुवार की रात को एक चिट्ठी, एक लेटर सोशल मीडिया पर आया, जिसमें लिखा था कि तौकीर रजा अपना जो प्रदर्शन था उस ऐलान को यहाँ पर नहीं करेंगे, वो प्रदर्शन नहीं होगा, सब उस प्रदर्शन के कैंसिल होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन अगले दिन शुक्रवार की सुबह तौकीर रजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें ये बोल रहे थे वो कि उनका ऐलान अभी भी उसी तरह से रहेगा, किसी तरह से भी वो अपने इस प्रदर्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, सभी लोगों को वहाँ पर जुटना है। 2:30 बजे के आसपास का समय दिया गया था ताकि इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास में वो इस पूरे प्रदर्शन को अंजाम दे सकें। और लेकिन यहाँ पर तौकीर रजा सुबह से गायब थे और उसके बाद अचानक भीड़ ने तकरीबन 2:30 से 3:30 बजे के बीच में बवाल काटा और उस बवाल में कई जगह पर एक साथ प्रदर्शन हुए। पुलिस का कहना है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ा गया था, उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर वो लगातार तफ्तीश कर रहे हैं और तकरीबन 7 एफआईआर जो है उनमें तौकीर रजा का नाम है। उसके अलावा नदीम नाम का एक शख्स जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था कि किस तरह से कहाँ क्या करना है, वो फरार है, पुलिस को उसकी तलाश। यही है मौलाना तौकीर रजा, जिसे अब तक की जांच पड़ताल में मास्टरमाइंड माना जा रहा है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरेली में हुई हिंसा ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कल ये हंगामा हुआ, पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद आपने मोर्चा खुद संभाला, लगातार राउंड द क्लॉक आप क्या चीजें बताएं प्लीज। ये पिछले 7 दिनों से पिछले शुक्रवार को यहाँ तौकीर रजा साहब ने जो दिया था उसके तहत उनकी कॉल जो आई थी, लगातार उनको ये बात बताई गई कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और इस समय त्योहारों में जुमे के दिन किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है और 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई अनुमति नहीं दी गई थी। उसी के क्रम में लगातार इनसे वार्ता की जा रही थी और लगातार प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा कई बार तथ्यों को छिपाया गया और आखिरी टाइम में कल फिर इन्होंने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो पर इनकी कॉल आई। वो देखते हुए फिर कल सुबह जब पुलिस फोर्स और हम लोग एसएसपी, डीएम, सारा पुलिस प्रशासन मौके पे गश्त कर रहा था, अचानक इनके कॉल से काफ़ी संख्या में भीड़ आ गई थी। हम लोगों ने समझा बुझा के 90 से 95% लोगों को वापस भेज दिया। कुछ दंगाई टाइप के लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया, फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके पश्चात कल इस मामले में कुल 10 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 39 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मौलाना तौकीर रजा थे इनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई थी और जांच में एफआईआर में इनका नाम आया और आज इनके भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, जिस मौके पर जहां हाला हजरत की है वहां से एक
कट्टा भी मिला है, कुछ कार्टेजेस मिले हैं, बॉटल्स मिली है, पेट्रोल बम की भी क्या चीज़ें थी सर, और कुछ स्टिक्स मिली है, तलवारें मिली, कितना क्या लंबा जखीरा है सर? जी, काफ़ी लंबा जखीरा था और 5-6 जगह तो भीड़ काफ़ी संख्या में थी। और जो चीज़ें मिले हैं वहाँ पे, जो वेपन्स मिले हैं, जो वहाँ पे खाली खोखे मिले हैं, इसके अलावा काफ़ी भारी पथराव भी हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये काफ़ी लंबे समय से तैयारी की गई थी, न कि अचानक का कोई रिएक्शन था। बहुत सूझबूझ से पुलिस बल ने इन चीज़ों को सामना किया और बहुत संयम से, जितना आवश्यक था उतना ही बल प्रयोग करके 90% लोगों को तो समझा कर भेजा। कुछ लोग जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे थे और पथराव फायरिंग कर रहे थे, जिसकी कि लगातार वीडियो फुटेज और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों पे हैं, वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं। फिर उन लोगों को हल्का बल प्रयोग किया गया और अब सभी के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।